हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। जो ये 4 पार्ट्स गिवन है इसमें ये बताना है कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब यहाँ पे नल सेट का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो नल सेट होता क्या है उसको समझते हैं। नल सेट हम लोग क्या बताए हैं पहले कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ऐसा सेट कहलाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट या उसको हम वाइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, केवल फाई होता है और फाई मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, नथिंग। ठीक है, नल को मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऐसा सेट जो उसमें ऑड नेचुरल नंबर्स हो और वो डिविजिबल बाई हो 2। पहली बात तो यही याद रखो, कोई भी ऑड नंबर्स होती है वो डिविजन बाई 2 होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, 1 3 5 ऐसे करके। क्या ये डिविजन बाई 2 होंगी? नो। क्या होंगी? नॉट डिविजन बाई 2। तो ऐसी कोई नंबर होगी ही नहीं जो ऑड नेचुरल नंबर हो और डिविजन बाई 2 हो। तो ऐसा सेट अगर जो बनेगा तो उसमें केवल क्या होगा, 5 होगा, मतलब नथिंग होगा। ठीक है, तो ये सच में भी क्या है, ये है नल सेट, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं जो और नेचुरल नंबर हो और डिविजिबल बाई 2 हो। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स होती क्या है, वो नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, मतलब सेल्फ से। तो यहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स का ऐसा सेट चाहिए हमें। तो इवन प्राइम नंबर्स में केवल एक ही नंबर होती है, वो कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट तो आया इसमें, वो कौन सा आएगा, 2। तो क्या ये अब ऑड रह गया है? नहीं रह गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज 7 से ग्रेटर, मतलब x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, ऐसी नेचुरल नंबर्स जो x से जो लेस देन 5 भी हो और ग्रेटर देन 7 भी हो, ऐसी कोई नेचुरल नंबर होगी? पहली बात तो हमको ये बताइए, एक कोई नंबर, पर्टिकुलर नंबर एक ही टाइम पे ना तो वो लेस देन 5 हो सकती है और ना तो वो मतलब या तो एक टाइम पे वो लेस देन 5 होगी या वो एक्स जो होगी नंबर वो ग्रेटर देन 7 होगी। लेकिन एक टाइम पे ये दोनों कंडीशंस को, ये वाली दोनों कंडीशंस को वो फॉलो नहीं कर रही होगी। ठीक है, आइदर वो लेस देन 5 होगी, आइदर वो ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नो नंबर, नो नेचुरल नंबर यहाँ पे कैन बी फॉलोइंग बोथ कंडीशंस एट द सेम टाइम। ठीक है, ऐसी कोई नेचुरल नंबर नहीं होगी जो दोनों कंडीशंस को एक टाइम पे फॉलो कर रही हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात भी करें, जैसे अगर हम मान लो 4 ले लिए तो ये 4 क्या होगी, लेस देन 5 होगी। एंड लगा है, ये याद रखना, एंड का मतलब क्या, दोनों कंडीशंस को फॉलो करे। अगर हमने 4 जैसे लिया तो लेस देन 5 होगी लेकिन ग्रेटर देन 7 नहीं होगी वो। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के देखोगे वो एक टाइम पे एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया, हाँ ये सेट हो गया नल सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे मान ले सी कोई है तो इसमें क्या आएगा, केवल 5। ठीक, लेस देन 5 है ये बट नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है, बट नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो वही है कि एक टाइम पे क्या होगा, एक ही कंडीशन को फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये नल सेट है? देखो, अगर दो पैरेलल लाइंस की बात करें, एक ये होगी लाइन ऐसे करके मान लो, तो एक ये होगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो नेवर मीट्स टू ईच अदर। क्या होती है, पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइंस टू ईच अदर, मतलब दो पैरेलल लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो वो क्या होगी, नेवर इंटरसेक्ट और
मीट, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट और मीट विद टू ईच अदर, ठीक है। अब जब ऐसा होता ही नहीं है कि कभी वो मीट ही नहीं करेंगे, देयरफॉर देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट्स, उसमें क्या नहीं होगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा उसमें। कहाँ से आ जाएगा भाई, एक ये लाइन है मान लो, एक ये है, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, भाई कहाँ मीट करेंगे, कहीं मीट नहीं करेंगे, ठीक है। जब कोई मीट नहीं करेंगे तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, ये नल सेट, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक ऐसा कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं तो नल सेट। एक ये एग्जांपल हो गया नल सेट का, एक ये हो गया और एक ये हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इन जो 5 पार्ट्स गिवन है, इसमें ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट में क्या होता था, यस इतने नंबर्स हो कि उन सारे को नंबर्स को हम काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट में क्या होगा, उसमें सारे नंबर्स हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या ये फाइनाइट है, बिल्कुल है। इसके मंथ्स हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें केवल कितने होंगे, 12 होंगे, जनवरी, फेब्रुअरी, ठीक है, मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यहाँ पे क्या होगा, दिसंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, तो ये काउंटेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट हो गया, ये वाला कैसा हो गया, फाइनाइट। नेक्स्ट है 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये क्या है, देखो ये है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे 1 2 3 से अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट है, किसका सेट है ये नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसका जो बाउंड्री है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये कहीं तक भी जाएगा। भाई यहाँ पे अगर देखें, ये भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन अप टू कहाँ तक है, 1000 तक है। तो ये क्या है, इनकी नंबर्स को हम लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से 100 है, लेकिन ये क्या है, काउंटेबल है, जबकि सेकंड वाले में काउंटेबल नहीं है, डॉट डॉट लगा दिया, मतलब अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहीं तक भी चले जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, क्या ये कैसा है, अब देखो 100 है, 100 से ग्रेटर होगा तो 1, 102, 103, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये भी कैसा हो गया, इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, सेट है लेकिन क्या है, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये केवल कहाँ तक है, लेस देन 100 है, ठीक है। तो ये क्या है, काउंटेबल है। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होंगी तुम्हारी, जो 1 से या सेल्फ से डिवाइड हो, तो ये कैसी नंबर होंगी सारी, जैसे वही 2 3 5 ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, 7 11 13 17, ये सब मतलब जो खुद से डिविजिबल होते हैं, वो लेस देन है कितने, 9 से, सॉरी 99 से। तो ये भी कैसा है, काउंटेबल है, मतलब काउंट कर सकते हैं। ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें स्टेट, इसमें पहले वाले में भी क्या था, फाइनाइट और इनफाइनाइट था, इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा सेट ऑफ लाइंस वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे हम बनाएं कोई एक्स एक्सिस, मान लो जैसे कोई प्लेन है, ऐसे करके हम बनाते हैं, इसमें क्या होगा, ये एक्स एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, सॉरी यार, दुनिया बेकार, यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। अब यो एक्स एक्सेस है हमारी, ये पॉजिटिव साइड का है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, वही मैं यहाँ पे नेगेटिव। अब इस एक्स एक्सेस के पैरेलल कितनी लाइन्स हो सकती हैं,
ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी। और डाउनवर्ड में नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे भी, सॉरी इधर नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होंगी, बहुत सारी होंगी। तो अप टू कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये लाइन होगी तुम्हारी इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस क्या करी जा सकती हैं, ड्रॉ करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है अच्छे से A to Z होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 26 लेटर्स। तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इससे ज़्यादा होंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। हाँ भाई, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, दिमाग लगाओ, कैसा होगा ये इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि 5, 10, 15 ये मल्टीपल्स है इसके, लेकिन जाएंगे कहाँ तक, ये अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, या इधर भी हो सकते हैं, वो लेफ्ट में भी -5, -10 ऐसे करके या यानी सॉरी यहाँ पे सिंपल भी अगर रखना है तो उधर ही रख लो, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मतलब ये कहाँ तक जा सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक या नेगेटिव इन्फिनिटी तक, कहीं भी जा सकता है। मल्टीपल्स कहाँ पे हो सकते हैं, लेफ्ट में भी हो सकते हैं इसके। तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये कैसे है, काउंटेबल हैं, ज़्यादा हैं लेकिन कैसे हैं, काउंटेबल हैं। इतने सारे एलिमेंट्स नहीं है कि हम काउंट ना कर सकें। ठीक है, काउंटेबल हैं, काउंटेबल है सेट ऑफ एनिमल्स, तो वो कैसा होगा, सिंपल सा फाइनाइट होगा। ठीक है, इतने ज़्यादा एनिमल्स नहीं है लेकिन काउंट कर सकते हैं, ज़्यादा तो क्या हुआ। तो ये भी कैसा हो गया, फाइनाइट। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पॉइंट, क्या कह रहा है यहाँ पे, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0,0। ठीक है, तो जैसे कोई ऑरिजिन होता है, मान लो 0,0, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे मतलब सर्कल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यही मान लो, और जैसे यही ले लें हम यहाँ पे, ये अब यहाँ पे ये क्या है, ऑरिजिन है 0,0 ये पॉइंट। अब इससे क्या होगा, बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, उनकी सरकमफ्रेंस पे, मतलब ये पॉइंट बहुत सारे सर्कल्स की सरकमफ्रेंस पे हो सकता है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके ये हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं जिसके जिसके सर्कल मतलब पास हो रहा हो कहाँ से, थ्रू द ऑरिजिन। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब एक किसी सर्कल की जो ये सरकमफेरेंस है उसके पॉइंट्स पे ऑरिजिन का जो ये है 0,0 हो सकता है। या ऐसे जैसे मैंने इसमें दिखाया, तो इसका जैसे ये वाला सर्कल है, इसका यहाँ पे सरकमफेरेंस टच कर रहा है ऑरिजिन पे, सेकंड वाले का यहाँ कर रहा है, थर्ड वाले का भी यही कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, इनफाइनाइट हो गया, कि पता नहीं कितने सारे सर्कल्स यहाँ पे पास हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये कंडीशन कब फॉलो होती है, जब दो सेट्स कब इक्वल होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, दो सेट तब इक्वल होंगे जब उन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्ट हो। ठीक है, एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, ए में क्या है, ए बी सी डी, बी में है क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये दोनों सेट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इतना आसान है। नेक्स्ट है, ए में है 4, 8, 12, 16, 4, 8, 16 तो है लेकिन 12 गायब है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये दोनों कैसे हो गए, नॉट इक्वल। सेकंड देख लो, ए में है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये बी में क्या होंगे, बी में बोला है एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका सेट में क्या बनेंगे एलिमेंट, देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन में कौन कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव में 2, 4, 6, 8, और लेस देन इक्वल टू 10, तो मतलब 10 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो ये दोनों सेट्स कैसे हो गए, इक्वल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक्स सच दैट, ए में है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 में कौन कौन से होंगे, 10, 20, 30 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे देखो 5 है, 10 है, 15 है, 25 है, तो ये वाले तो एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट इक्वल। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन,
यहाँ पे कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। इसमें भी वही सेम कह रहा है कि क्या ये दोनों सेट्स जो हैं ए और बी जैसे यहाँ पे हैं, क्या ये इक्वल हैं तो रीजन दीजिए। इसमें तो चलो ठीक है, 2,3 है। बी के हमें निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बी में देखो क्या आएंगे, ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स निकाल लेते हैं। जैसे x² + 5x + 6 = 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट का और सी का, तो यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट। देखो कैसे निकालते हैं, ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे 5 है, सी कितना है कांस्टेंट नंबर 6 है। अब बी इंटू सी इंटू ए करते हैं, तो सी इंटू ए कितना हो गया, 6 इंटू 1, 6 आ गया। अब इसके फैक्टर्स करो, और जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 और 3 का यहाँ पे ऐड करके 5 आएगा, क्योंकि जो साइन यहाँ पे होता है सी के आगे, उसी के हिसाब से इनके फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस करके ही आएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x² + 3 + 2 x + 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x² + 3x + 2x + 6। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ हो गया x, बचा क्या यहाँ पे x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा x + 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 3, और यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ पे 2 बचा, x + 2। अब 4 रूट्स कर देंगे, = 0 है ये सारा कुछ, ये कहाँ = 0 है, तो 4 रूट्स अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 रूट्स, ये हो जाएगा x + 3 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x = आ गया -3, और यहाँ से आ गया x = -2। तो जो ये सेट बनेगा, यहाँ पे क्या क्या होगा, -2, -3, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू आएंगी, -2, -3। क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये प्लस के हैं दोनों, ये दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो थोड़ा ऊपर इसके, यहाँ पे क्या है, a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये वाला सेकंड, देखो इसका, देखो a, यहाँ पे क्या है, x such that x is a letter in the word follow। यहाँ पे सेट बनाते हैं, a का सेट क्या बनेगा, f, o, l, डबल बार लिखते नहीं है, तो l को भी नहीं लिखेंगे, o को भी नहीं लिखेंगे, और फिर w को लिख लेंगे। वैसे ही b को देखते हैं, यहाँ पे b में क्या बनेगा, y such that y is a letter in the word wolf। ये सारे के सारे क्या है, w, o, l और f। तो यहाँ पे सब मतलब सिंपल सा क्या है, सिंगल ही सारे ही आ जाएंगे, सिंगल सिंगल टाइम में। f ये है, o ये है, l ये है, w ये है। तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल। तो a = b, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ये है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पे हमें इक्वल सेट्स सिलेक्ट करना है, ये तुम्हारे ये यहाँ पे 8 सेट्स गिवन है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इक्वल सेट होंगे। जैसे 2 4 8 12, ये 4 4 के है तो 4 4 में ही होगा, तो उन्हीं में चेक कर लेते हैं। 2 है यहाँ पे, 4 है, 8 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 8 12 तो है, लेकिन 2 नहीं है, तो ये किसी से इक्वल नहीं है। बी को देख लेते हैं, अब ये इनसे चेक करें, क्योंकि इससे तो चेक हो ही गया। 1 2 3 4, ये 4 3 नहीं है इसमें, 1 भी नहीं है, 1 2 3 4, बी जो है वो डी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो एक तो यही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सी को इससे चेक करते हैं, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है नहीं, तो इससे इसको ये रह गया। तो 4 8 है, 8 ही नहीं है इसमें, तो ये तो खत्म है। ई का इन दो दो के हैं, तो देख लेते हैं। -1 1 0, ए आ गया तो है नहीं है, -1 है इसमें और 1 है, ये हो गया। 0 और 1 है, -1 नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, ई जो है वो किसके इक्वल है, जी के, ठीक है। तो ये दो सेट्स निकले, 0 ए है, ए तो कहीं है नहीं है, 1 -1 यहाँ नहीं है, -1, तो ये दो सेट्स हमें मिले जो आपस में इक्वल है। एक बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो इतना आसान था हमारा ये एक्सरसाइज, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, so that I can be motivated and brings
more exercises for you and keep learning. Thank you.